अक्सर आप कहते रहते हो कि गुरुजी, यह गुरु कृपा कैसे मिलती है। इसको थोड़ा गहराई से समझना होगा आपको। यह भी एक विधि है। पहली बात तो आप समझ लें कि गुरु कृपा का अर्थ है पूर्ण समर्पण। गुरु कृपा मिलती ही तब है जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, और यह एक सुंदर विधि है। और अगर आप समर्पित नहीं हो सकते हो तो गुरु कृपा प्राप्त नहीं होगी। सीधा है। और असल में देखें तो गुरु कृपा दी नहीं जाती, गुरु कृपा ली जाती है। कोई गुरु उसे दे नहीं सकता, लेकिन आप उसे ले सकते हो। पूर्ण पुरुषों से, महापुरुषों से कृपा बहती है। कृपा उनका स्वभाव है, कृपा करना उनका स्वभाव है। जैसे कोई दीपक जलता है तो उससे प्रकाश फूटता है, वैसे ही यह पूर्ण पुरुष कृपा इनसे बहती रहती है। उन्हें प्रयत्न नहीं करना है, कृपा उनसे हमेशा बहती रहती है, अनायास बहती है। वह तो है ही। पाना आपका धर्म है, अगर पा सको तो पा लो। गुरु कृपा देता नहीं है, लेकिन शिष्य उसे पा लेता है। अब प्रश्न उठता है कि शिष्य कैसे हुआ जाए, तो फिर यह भी एक विधि है कि समर्पण कैसे किया जाए। थोड़ा समर्पण करना कठिन काम है। जैसे जब आप अपना क्रोध समर्पित नहीं कर सकते, दुख समर्पित नहीं कर सकते, तो फिर अपने अस्तित्व को समर्पित कैसे करोगे। सारी व्यर्थ की चीजें नहीं समर्पित कर सकते, ये सब रोग जैसी चीजें हैं। जब आप इन्हें समर्पित नहीं कर सकते तो फिर आप अपने को कैसे समर्पित करोगे। थोड़ा समझिए। समर्पण का अर्थ है पूरा का पूरा समर्पित होना, समग्र समर्पण। आप अपने आप को अपने गुरु के हाथ में छोड़ देते हो और फिर आप कहते हो, अब मैं नहीं हूं, अब आप ही हैं। आप जो चाहे करें। और यह कहकर जब आप प्रतीक्षा करते हो, जब आप फिर गुरु के पास यह पूछने नहीं जाते कि अब आगे आप क्या करेंगे, तब वाकई में आपने सच में समर्पण किया है। आप तो समाप्त हो गए। समर्पण का अर्थ कि आप तो पूरी तरह समाप्त हो गए। अब आपके पास पूछने को कुछ भी नहीं बचा। जब सही समय आएगा तो बात हो जाएगी, लेकिन अब ये कैसे हो, इसके लिए थोड़ा अत्यधिक सजग रहने की आवश्यकता पड़ेगी। सामान्यतः कई बुद्धिमान लोग ऐसा सोचते हैं कि समर्पण बहुत आसान है। ऐसा सोचना बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं गुरु के चरण छुए और समर्पण हो गया, गुरु के चरणों में मस्तक रख दिया और समर्पण हो गया। यह समर्पण नहीं है, यह श्रद्धा है, आस्था है। समर्पण में पैर छूना उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन सिर्फ पैर छू लेने से, मस्तक चरणों में रख देने से समर्पण हो गया, ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचना।
समर्पण एक आंतरिक भाव दशा है। इसमें अपने आप को पूरी तरह से जलाकर खाक कर देना है, राख कर देना है। जहां पर केवल गुरु बचेगा, आप बिल्कुल नहीं होगे, सिर्फ गुरु ही बचता है। इसके लिए और भी ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। पहले जो भी विधियां हैं, वह विधियां चाहे तंत्र की हों, चाहे ध्यान की हों, साधनाओं की हों, जिधर भी आप जाना चाहते हैं, पहले उनका प्रयोग करो और पूरी प्रामाणिकता से, पूरी समर्पण के साथ प्रयोग करो। अगर आप प्रामाणिक रूप से विधियों का प्रयोग करते हो और अपने आप को बिल्कुल धोखा नहीं देते हो और पूरा का पूरा करते हो जैसा बताया गया है, बावजूद इसके अगर कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता, तब आपको पहली बार अपने असहाय होने का अनुभव होगा। तब आप अनुभव करोगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर यह भाव गहरे में चला जाए, असहायता का भाव, हेल्पलेस, यह भाव जब गहरे चला जाएगा, एकदम गहरे में चला जाएगा, तब आप समर्पण के योग्य बन जाओगे, इसके पहले नहीं। कभी आप सोचो, क्या आपने असहाय अनुभव किया है अपने आप को? कोई असहाय नहीं अनुभव करता है, कोई नहीं समझता है कि मैं असहाय हूं। हर एक आदमी मानता है कि मैं यह कर सकता हूं, मैं वह कर सकता हूं, जब मैं चाहूं तब कर सकता हूं। हर एक आदमी सोचता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं इसलिए नहीं करता हूं। यदि चाहूं तो जरूर कर लूंगा, जिस समय चाहूंगा, जिस क्षण चाहूंगा कर लूंगा। ना करने का इतना ही कारण है कि मैं भी करना नहीं चाहता हूं। लेकिन कोई व्यक्ति असहाय अपने आप को नहीं मानता, अनुभव नहीं करता। जो आप कहते हो ना कि जब चाहूंगा तब कर लूंगा, यह असहाय होना नहीं है, यह आलस्य है। कृपा कभी आलस्य से नहीं मिलती, हमेशा असहाय अवस्था में ही मिलती है। और असहाय अवस्था आलस्य नहीं है। असहाय अवस्था केवल उन्हें ही प्राप्त होती है जो पहुंचने के लिए, गंतव्य पर पहुंचने के लिए सारे प्रयत्न कर चुके होते हैं, सारे प्रयास कर चुके होते हैं। उसके बाद भी जब कुछ नहीं मिलता, गंतव्य नहीं मिलता, हमारी मंजिल नहीं मिलती, तब आप पहली बार अपने को असहाय अनुभव करते हो। और तभी आप किसी के प्रति समर्पित हो सकते हो। तब आपका समर्पण एक पूर्ण विधि बन जाएगी। समर्पण अंतिम विधि है। हर जगह से हार जाओ, जब कुछ भी ना मिले तो फिर समर्पण अंतिम विधि है। लेकिन आजकल लोग क्या, उसका सबसे पहले प्रयोग करते हैं। सीधे गुरु के पास पहुंच के और समर्पण मान के और उससे पा जाना चाहते हैं। असंभव है, यह अंतिम है। जब करने से कुछ नहीं होता है, जब असहाय अवस्था प्रकट होती है और जब सारी आशाएं मिट जाती हैं और हमारा सारा अहंकार, आपका सारा अहंकार धूल में मिल जाता है और यह जान जाते हो आप कि मुझ अकेले से कुछ नहीं होगा, तब आपके हाथ गुरु के चरणों की ओर बढ़ते हैं। यह बढ़ना किसी और तरीके का बढ़ना होगा। तब आप असहाय होकर, बेसहारा होकर गुरु को खोजते हो। तब आप पूरे प्राणों से, पूरे हृदय से, पूरा का पूरा, तीनों केंद्रों के साथ गुरु के चरणों में बैठ जाते हो, लेट जाते हो। तब आप कृपा पाने के पात्र बन जाते हो। जब आप पात्र बन जाते हो तो प्रसाद आपको उपलब्ध हो जाता है। असल में देखा जाए तो यह प्रसाद, यह गुरु कृपा का प्रसाद तो सदा सदा उपलब्ध रहता ही है। सभी युगों में उपलब्ध रहा है। सभी कालखंड में महापुरुष, पूर्ण पुरुष होते रहे हैं शरीरों में। लेकिन
जब तक आप अपने को खोने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक आप उनके संपर्क में नहीं आ सकते।